your economics class. We had done AD, that is aggregate demand and aggregate supply, in the last classes. So today we'll take up propensity to consume. Okay. Now what is propensity to consume? It is the functional relation between consumption and income. It is the functional relation between consumption and income. That means as income changes, consumption also changes in the similar manner. That means if income is increasing, consumption will also increase. In order to have a deep study of this, we'll just go through a schedule. Okay, so if you see the schedule, you can see here income is increasing 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Consumption is also increasing 75, 100, 125, 150, 175 and 200. Income is increasing, consumption is increasing. At zero level of income, there is still some consumption and it is known as autonomous consumption. It is known as autonomous consumption. It is represented as either C naught or C par. Okay, so either C naught or C par. So whatever symbol you are using, you have to mention it. Now, at zero level of income, consumption is 75. That means this is the autonomous consumption. The same thing we can draw using a graph. Okay. Now what happens? On x-axis, you generally show income, which is represented as y. On y-axis, you are showing consumption. Okay. Now you know that income curve is equal to AS curve and it is at an angle of 45 degree. जो पिछली क्लास में पढ़ा था. Income y-axis, consumption y-axis, income x-axis और AS 45 डिग्री पे जाता है, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम लोग ने कीनेसन लाइन कहते हैं. नाउ कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि आप कुछ भी ना कमाएं तब भी आप बहुत कुछ खर्च करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए. सो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो भी बढ़ती जाती है. दिस OM, this represents autonomous consumption, that is consumption when income is equal to 0. तो जहां पे कंजम्पशन कर्व y को इंटरसेप्ट करता है, यानी y को काटता है, दैट इज OM लेवल, ये हो जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. दैट मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. इस पॉइंट पे जहां पे C और y इक्वल होते हैं, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू OY नॉट लेवल, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? So break even means when consumption is equal to income. Break even point कब आता है? जब C और Y एक दूसरे के बराबर होते हैं. ठीक? उससे पहले कंजम्पशन ज्यादा था, इनकम थी ही नहीं, फिर भी आप खर्च कर रहे थे. अब आप खर्च कहां से कर रहे होंगे? तो आपने पुराना पैसा जो जमा करके रखा होगा उसको खर्च कर रहे होंगे. अब या आपने क्या किया होगा, पुराने जो एसेट्स होंगे आपके महंगे, उनको बेच के आप काम कर रहे होंगे. उसके बाद कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो गई. अब क्या हो गया? इनकम ज्यादा, कंजम्पशन कम. कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन इनकम उससे ज्यादा बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे आके आपका सेविंग हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में डील करेंगे. अब यहाँ पे जो आपने देखा, कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन में फर्क है. कंजम्पशन मतलब एक पर्टिकुलर इनकम पे कितनी कंजम्पशन होगी उसको कहते हैं कंजम्पशन. यानी एक पर्टिकुलर इनकम, सपोज 100 इनकम है, उसमें आपने कितना
इस्तेमाल किया तो 100 इस्तेमाल किया, ये हो गई कंजम्पशन। इसी तरह 300 इनकम जब थी तो कंजम्पशन कितना था 150। एक पर्टिकुलर इनकम की बात होगी तो कंजम्पशन, और अलग अलग वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पे जो हमारी कंजम्पशन चेंज होती जा रही है, इसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। ना, दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है। वन इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द अदर इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So first we'll deal with average propensity to consume. Average propensity to consume represented as APC is equal to C by Y. तो अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? It is the ratio of change in consumption to change in income. It is the ratio of change in consumption to change in income. अब यहाँ पे एपीसी कैसे निकालेंगे? तो आपके पास C है, आपके पास Y है, एपीसी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय C बाय Y। तो 75 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। 100 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1। 125 डिवाइडेड बाय 200 कितना हो जाएगा? Okay, so if we divide C by Y, we get not defined. कब? जब इनकम 0 है। Equal to 1 कब? When APC is equal to 1, when C is equal to Y. यानी जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, then C is equal to Y and therefore APC is equal to 1. ठीक है? देन अब क्या हो रहा है? इनकम बढ़ती जा रही है, एपीसी क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो क्या रिलेशन है? एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस, यानी इनवर्स रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, एपीसी घटेगा। और एपीसी 1 कब होगा? जब सी और वाई इक्वल होंगे। So I'll attach some features, points of APC and there you can also read. But दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे, APC इक्वल टू 1 है जब C इक्वल टू Y है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी APC डिक्रीज होते चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, दूसरा है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये किसके इक्वल है? तो इट इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे एमपीसी? तो सबसे पहले डेल्टा वाई निकालना होगा। डेल्टा वाई मतलब वाई में जितना जितना इंक्रीज हुआ, तो 0 से 100, तो पहले लेवल में तो कोई कंपैरिजन नहीं, छोड़ दिया। अब 0 से 100 तो 100 बढ़ा, 100 से 200 अगेन 100, 200 से 300 अगेन 100, 300 to 400 अगेन 100 एंड सो। तो 100 का इंक्रीज हुआ। कंजम्पशन में किसका इंक्रीज हुआ? तो पहले 75 था, कोई कंपैरिजन नहीं, छोड़ दिया। 75 से 100 कितना बढ़ा? तो 25। 100 से 125 कितना बढ़ा? तो 25। फिर 125 से 150 कितना बढ़ा? तो 25 एंड सो ऑन। ठीक, तो अगर एमपीसी निकालेंगे हर लेवल का, तो फर्स्ट लेवल पे क्योंकि सी और वाई पता नहीं, ये भी छोड़ देंगे। सेकेंड लेवल पे 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 0.25। यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। ठीक, अब इससे क्या फीचर्स पता चलते हैं एमपीसी के? कि एमपीसी
शुरू में कांस्टेंट रहता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, फिर क्या पता चलता है कि एज इनकम इंक्रीज एमपीसी डिक्रीजेस। पहले कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बहुत से आपकी नीड्स जो है वो ऑलरेडी आपकी सेटिस्फाइड। फिर क्या पता चलता है कि एमडीसी फॉर रिच पर्सन्स इज लेस देन एमपीसी फॉर पुअर पर्सन, यानी पुअर लोगों की एमपीसी ज्यादा होती है और रिच लोगों की कम होती है। वो इसलिए कि पुअर लोगों के पास बहुत सी नीड्स होती हैं जो अनसेटिस्फाइड होती हैं, तो एक एक करके उसको इस्तेमाल करने में, उनको पूरा करने में उसकी कंजम्पशन रहती है। लेकिन रिच पीपल के पास बहुत सी चीजें होती हैं, इसीलिए उनकी जो कंजम्पशन नीड्स हैं वो थोड़ी कम होती है। ओके, फिर क्या पता चलेगा? तो एमपीसी की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। अब उसको देखते हैं कैसे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी और मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। चलिए पहले आप निकालिए और उसके बाद फिर वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कब होगी? अगर चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। ठीक, तो एमपीसी क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और दोनों बराबर है तो कैंसिल होके 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, तो डेल्टा सी सपोज 0, तो यानी हमने जितना कमाया सब बचा दिया, कुछ भी नहीं खर्च किया, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो 0 बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। ठीक है, अब आता है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन कैसे लिखते हैं? C इज इक्वल टू C नॉट, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई। ठीक है, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन। C इज इक्वल टू C नॉट प्लस बी वाई। C नॉट क्या डिनोट करता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। B दिखाता है एमपीसी एंड Y दिखाता है इनकम। Okay, this is all for now. Do practice it and learn the important points. Thank you. Have a nice day.